The very special guest joining us this evening. We have Morari Bapu, spiritual leader and Ram Katha narrator with us on the broadcast. Morari Bapu जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने कहा कि जो 22 को कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हमें बताइए कि ये जो सार्वभौमिक महत्व है राम का और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है प्राण प्रतिष्ठा से, आप क्या कहेंगे, कैसी रहेगी? क्योंकि आप भी अटेंड कर रहे हैं, आप भी वहां मौजूद होंगे। जो बड़ा मैसेज है इस प्राण प्रतिष्ठा का, वो क्या जाएगा पूरी दुनिया भर में? अब देखो कि ये जगत नहीं था तब भी राम था, अब भी राम है और भविष्य में भी दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी राम तत्व शाश्वत है। और हम नाशवंत, कई लोग चले जाएंगे, कई घटना घटेगी, कई सभ्यता खत्म हो जाएगी, दुनिया ऐसे क्या क्या हो जाएगा, लेकिन जो राम तत्व है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो कोई भी नाम दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा राम बहुत विशाल है, उसके लिए आकाश भी छोटा है, तो उसके तो पूरे विश्व में असर है। और ये उत्सव कोई एक समाज का, एक धर्म का, एक ग्रुप का, एक किसी एक ग्रुप का नहीं है, मेरी दृष्टि में पूरे विश्व का है। क्योंकि मैं सबसे डिस्टेंस रखता हूँ, मैं केवल व्यासपीठ, राम कथा और राम तत्व से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मैं भी जाऊँगा। इसका मतलब मैं किसी और कारण के नहीं जा रहा हूँ, मैं वैश्विक त्रिभुवनीय राम के नाते वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मेरी दृष्टि में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मुझे लगता है कि जिस रूप में राम तत्व विलसित होगा, उसकी असर बहुत होगी। और परमात्मा करे कि केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में राम राज्य भी स्थापित हो और ग्राम राज्य भी स्थापित हो। हमने राम राज्य की तो कल्पना की है, लेकिन अब साथ साथ में ग्राम राज्य की भी चर्चा होनी चाहिए। ये दोनों राज्य की स्थापना हो। और मुझे तो लगता है कि मैं प्रमाण नहीं दे सकता आपको, लेकिन मेरी श्रद्धा ये कहती है कि भारत का दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, और केवल एक कोई विशेष घटना के कारण नहीं, लेकिन भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आप देख रहे हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, पर आपने राम राज्य और ग्राम राज्य की बात करी। हमारे दर्शकों को इन दोनों का मतलब समझाइए। राम राज्य क्या है, ग्राम राज्य क्या है, और इन्हें कैसे अमल में कैसे लाया जाए? साहब, राम राज्य का अर्थ मेरा स्पष्ट है, कोई सामंतशाही नहीं, कोई परंपरा में एक राजा का बेटा राजा हो, ऐसी बात नहीं है। एक राजा का बेटा ही राजा हो, इस परंपरा को भगवान राम ने तोड़ा कि मैं बड़ा हूं तो मैं ही क्यों राजा बनूं। लायक हो, जिसमें प्रेम तत्व हो, इसलिए उसने भरत के लिए गादी छोड़ी, क्योंकि भरत छोटा है और प्रेम स्वरूप है। तो राम राज्य का मेरा मतलब है प्रेम राज्य, और ग्राम राज्य का मेरा अर्थ है श्रम राज्य। प्रेम से आदमी को विश्राम मिलेगा, श्रम से आदमी का उत्कर्ष होगा। ग्राम राज्य श्रम केंद्रित होना चाहिए और राम राज्य प्रेम केंद्रित होना चाहिए। जी, आपके कथा वचनों के टाइम पे मोरारी बापू, आप लोगों को न्योता देते हैं, हर धर्म का इंसान आके सुनता है आपको, आपकी वाणी को, आपके वचनों को। ऐसे लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा एक धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे आज? नहीं, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि रामचरितमानस ने मुझे सिखाया है सबका स्वीकार करना। राम ने सबका स्वीकार किया, वनवास स्वीकार किया, अहल्या का स्वीकार किया, निषादों का स्वीकार किया, बंदरों को स्वीकार किया, सुग्रीव आदि को स्वीकार किया। अरे, असुर कुल में जन्मा था वो विभीषण को स्वीकार किया, और पत्थरों को भी स्वीकार करके पत्थरों से भी एक समाज में सेतु निर्मित किया। तो राम और रामचरितमानस स्वीकार का स्वभाव देता है। इसलिए मेरी व्यासपीठ बहुत विशाल है, जहाँ सबका स्वीकार है। ऐसे भी लोग हैं बापू जो
काफी राजनीतिक बेनिफिट्स देखना चाह रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा को देके, और इसीलिए कई वाक्य उनके मुंह से हम सुन रहे हैं आज। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की बात करें तो काफी कह रहे हैं ये जातिवादी है, और इसमें ऐसे शब्द हैं जो जातिवादी की बात करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जो रामचरितमानस की कुछ बातों पर आलोचना करते हैं या तो अशोभनीय कमेंट करते हैं, उसको मेरा विनय से एक साधु के नाते कि एक बार चैत्र नवरात्र में और अश्विन नवरात्र में शांति से बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें, और एक आध बार कोई उसके अधिकारी वक्ता से उसका श्रवण करे, तो उसकी जो मान्यता है अपने आप गिर जाएगी। क्योंकि बिना रामचरितमानस की गहराई में जाए बिना वो कंकड़ लेकर निकलेंगे, मोती लेकर नहीं निकले। ये तो कंकड़ की बात है, इसके हाथ में मोती नहीं आ रहा है। बापूजी, जब हम पूरा हिस्ट्री देखते हैं, हम राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करते हैं, तो काफी ऐसा समय हमने देखा है कि वायलेंस हुआ है, एक काफी लंबी हिस्ट्री रही है। क्या आप प्राण प्रतिष्ठा को एक ऐसा सेलिब्रेशन देखते हैं आज कि ये सब पीछे छोड़ दिया जाएगा, लोग सब भूल जाएंगे, पिछले सालों में जो भी हुआ है वो भुला दिया जाएगा? क्या एक नई शुरुआत होगी? मुझे तो यकीन है कि ये पारिवारिक दृढ़ता भी लाएगी, सामाजिक दृढ़ता भी लाएगी, राष्ट्रीयता को भी मजबूत करेगी ये घटना, और उसका मैसेज विश्व तक जाएगा। जो घटना घट गई, जो अतीत में हो गया, उसको अब उसकी स्विच ही ऑफ कर दो, वो पिन प्लग से निकाल दो, अथवा तो ये कनेक्शन ही काट दो। अब नया जीवन जिए, क्योंकि राम ने यही सिखाया है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष नहीं, स्पर्धा नहीं, अब संवाद करे, और राम संवाद और सेतु के प्रभु है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, देखो, और हम अपनी व्यासपीठ से यही प्रयत्न भी कर रहे हैं। एक आखिरी विनती है, हम आपको जाने दें उससे पहले अगर आप कुछ सुना दें हमें, हमारे दर्शकों को कुछ छंद सुना दें रामचरितमानस से, और आगे हम क्या देखने वाले हैं 22 जनवरी को, उसकी एक झलक अगर आप हमें दे दें। देखो, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि राम को पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रतिष्ठा प्रिय नहीं है, राम को घंटों तक कोई अर्चना करे वो प्रिय नहीं है, राम की नाम की कोई जय जयकार करे वो भी प्रिय नहीं है। राम के बारे में स्पष्ट लिखा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेगु जो जाननिहारा, जानी लेगु जो जाननिहार। राम को केवल प्रेम प्रिय है, जानने वाला वो जान लेता है। आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस बापूजी। विद दैट वी हेड इनटू अ क्विक ब्रेक, लॉट्स मोर लाइंड अप, वी विल बी राइट बैक।